और देखो कल जो सवाल बनाए थे वो सेक्शन बी बनाना है। जैसे कल ये सवाल बना सकते हो, बी में क्या पूछा है, दो वेक्टर का माइनस, वो ऐसे करना है आज भी कल जैसा, ए माइनस बी करोगे। और रूल क्या है अलजेब्रा वाला, आई को आई से घटाना है, जे को जे से, के को के से। और वैसा क्यों बनवा रहा हूं तुमसे आज अगर 2 दिन, क्योंकि तुम्हारा मोसाई ने प्लेन नाम का एक चैप्टर आएगा, उससे पहले वेक्टर अच्छा हो जाना चाहिए। 5 में 2 गया 3, और वैसे लिख दोगे, घटा दिए। एक काम और करना है कल जैसा, अगर पूछेगा कोई इसका मॉड निकालो, तो कल क्या कर रहे थे बाबू याद है, रूट अंडर एक्स और वाई में कितना एंगल होता है 90, रूट अंडर क्या करोगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। वो पता है वेक्टर के पीछे क्यों पढ़ रहा हूं मैं, तुम क्लास 12th में भी जाओगे ना, 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स निकालो। फोर्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली है क्या, वेक्टर। वहां भी 12th के किताब में आई जे के लिखेगा तुम्हें, तो दिमाग में पढ़ना चाहते आई जे क्या होता है। तो बनाओ तो अपना अपना थोड़ा थोड़ा, तो बना सेम है, तुम बना सकते हो, तो बना तो सेम तरह से। हमारा कॉपी देख, स्टेप चेक करना है मुझे अपना नहीं बनाना है, वो तरीका देखना है तुम्हारा। बनाओ सेम तरह से। 10 में बोला है P माइनस क्यू, बस ऐसे करना है, आई को आई से जे को जे से। कल वाला सवाल है, कल प्लस किया था माइनस करना है। बना 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 बना, जबकि बच्चा खुद से बनाता है, गलती होता है, सीखता है। इसे बनाओ 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 बनाओ, बताओ तुम्हें तरीका सिखाना। और अगर कोई बच्चा मैथ पढ़ता है, ये वेक्टर जो बता रहे बना लिया ना, 12th के मैथ का चैप्टर है वेक्टर है, पता होगा तुम्हें, तो सेम सवाल है 100%, ये बना लोगे हो गया काम खत्म। जैसे वो एक और ऐसे बना के दिखाते 10 नंबर, कल जैसे बनाए थे P माइनस क्यू, तो कल जैसे एकदम बनाना आराम से। थोड़ा सा बना के छोड़ देंगे तो कॉपी देखने जा रहा है तुम्हारा। 4 माइनस 1 गया 3, और आई को हमेशा ऐसे देना, कल सिखाया था बाबू, कैप कहते हैं इसको, आई कैप, जिसका वैल्यू होता है 1। मतलब आज तुम्हें जोड़ घटाओ, कल जोड़ सिखाया था, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये तुमको पूरा सिखा देना है आई जे के क्या होता है। अब फिर वो कल जैसा, तीनों है 90 डिग्री पे, आज जब मॉड निकालना है ना बाबू, तो ये निकालना मैग्नीट्यूड के लिए मॉड साइन लगा देना। अब क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर, और ये गलती मत करना, कुछ लोग कल गलती जो कर रहा था, यहां -5 है, क्या लिखेंगे प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वो -5 यहां जाता है, कुछ लोग यहां गलती माइनस लगा देता है, ऐसे बनाना है। वो बनाओ तो अपना अपना, मैं चाहता हूं तुम्हारा कॉपी देखना, क्योंकि मैंने बना दिया तो कोई मुझे कॉपी कर रहा है बस। फिजिक्स में लोग का डर क्या होता है न्यूमेरिकल से, कि बच्चा बस सॉल्यूशन छाप रहा है किसी का, बस सब्ट्रैक्ट करना है, सेम है वो ना बनाओ। हाँ वो बनाओ बनाओ, माइनस, यहां पे माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहां ना देखो, माइनस करने के टाइम यहां मैंने क्या किया है, यहां 3 होगा, यहां माइनस साइन आएगा, 6 + 2 जाएगा 8। यहां माइनस करने में गलती मैंने क्या किया है, 8 के लिखना था, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तब √98 आ जाएगा, 7√2 यूनिट। अपना क्या बोला है पेपर में, माइनस करना है, माइनस करेंगे, सिंपल मैथ क्या होता है, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, वहां मैंने साइन गलत देख लिया था, बनाओ ना भाई, तो बना तो अपना 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 बनाना स्टार्ट करो, बनाओ 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 बनाओ। अब सिर्फ एक रास्ता है, और तुम्हें न्यूमेरिकल सिखाना है, न्यूमेरिकल का डर भगाना है। मतलब सेम जैसे कल जैसा वाला है, कल प्लस बनाया था, आज करना है माइनस, माइनस का लगा देना है मॉड। और तो अपना ट्राई करो, तो अब इसको करेंगे क्लोज, 4 स्टेप देखने, क्योंकि बच्चा कहीं पढ़ता है, माइंडसेट क्या बना है, सॉल्यूशन उतार लेना है किसी का, कोई अपने से नहीं बना पाता है। तो थोड़ा देर बिना पैनिक हो अपना अपना ट्राई करो, तो एकदम सेम सवाल, कल सिखाया था प्लस, आज है माइनस।
तो थोड़ा थोड़ा बनाओ, स्टेप देखना है तुम्हारा। माइनस करेंगे, अच्छा इसमें से तो घटा रहे हो ना, हाँ ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है, हाँ चलो ठीक है, समझ गया। हाँ प्लस माइनस लगता है, चलो सिंपल मैथ है, बस खाली तुमको प्रैक्टिस के लिए माइनस की। अच्छा ठीक है, बनाओ बनाओ, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं करो, अपने से बनाओ। मैं चाहता हूँ खुद से बनाओ पहले, तब थोड़ा सा आइडिया आएगा। और थोड़ा स्टार्ट लो तो अपने से, जब तक कोई खुद से नहीं बनाए कैसे सीखेगा। तो बस अपने से अप्रोच कर देना है स्टेप्स। तो अंदर का डर भगाना है, प्लस माइनस कैसे करते हैं, वेक्टर का सवाल कैसे बनाते हैं, यही मोसाई ने प्लेन का पार्ट बनेगा। और सेम तरह से कोई अगर ये बनाएगा 11 a माइनस पी 3i प्लस 4j, ये 4j किसी ने उड़ा दिया था, क्या बोला है माइनस, तुमने जे कैसे उड़ा दिए भाई, प्लस 4j ना होगा, गलत बनाए हो। सुनो तो प्लस माइनस में, हाँ प्लस 4j होगा, और 2k नहीं होगा, k उड़ जाएगा। और पता है ये बच्चा वाले मैथ का गलती है, ये जो गलती बोल रहे हो ना, ये कोई 11th का फिजिक्स नहीं है, ये जो गलती जो कर रहा है ये 7th 8th क्लास का मैथ का गलती है। सुनो बताते हैं, मतलब ये सवाल लाने का, मुझे लगा जैसे बच्चा वाले तुम मना, सुनो क्या गलती कर रहा है कोई, तुमने भी गलती किया, देखो दिखाते ये गलती हो रहा है। अगर किसी को ऐसे अगर नहीं आता है, 8th क्लास नहीं पढ़े हो तो ऐसे बनाओ। देखो तो अगर किसी को सॉल्व करना है 5a प्लस 2j माइनस के, साइन बदलता है ना, तो एक और रास्ता, इसे सॉल्व करो नीचे नीचे लिख के, देखो तो माइनस लगाओगे तो यहां पे रखोगे 2i माइनस 2j माइनस के। ये तुम्हें कुछ याद है या कोई पढ़े वैसे जिंदगी में? देखो तो अगर वो सॉल्व करेगा, ये बेसिक सा गलती किसी को पता है, यहाँ माइनस आएगा, माइनस 2j होगा, ये माइनस मैच क्या हो जाएगा, प्लस। अब गलती बनाए, जे कट गया, समझे गलती ना। देखो के या माइनस मैच क्या हो जाएगा, प्लस, 2k नहीं आएगा, के प्लस हो गया। देखा इतना बेसिक्स भी गलती होता है, सवाल देने में जो एआई ने बनाया बिल्कुल सही बनाया भाई ये। अब देखो यहाँ ये आई है, तो क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j, इतना आंसर होगा। इसको कुछ नहीं करो, अपना अपना बनाओ तो तुम्हारा फिजिक्स का पूरा बेस सही करना है। मैग्नीट्यूड जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 5 यूनिट। अपना तो बनाओ तो फादर, अपना अपना, इसको जूम कर देते हैं। कोई खुद से बनाता है ना तो गलती ज्यादा अच्छा पड़ता है, इसमें उस चीज के खिलाफ हो कि कोई आए सोल्यूशन बना दे, सोल्यूशन को उतार ले। मैं चाहता हूँ बच्चा खुद से अटेम्प्ट करे अपना अपना। R2 माइनस R1, सेकेंड माइनस फर्स्ट, किसी का स्टेप देखना, किसी को किस स्टेप में नहीं आता, आप कट जाके ऐसे भी लिख के बना सकते हो, और ऐसे किसी को इक्वल टू साइन आएगा। कॉपी देखना मेरा एक आदत है, इससे क्या होता है एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, कोई आगे बता दे, बच्चा कोई बैठा रहता है बस इंतजार करता है सॉल्यूशन लिख दे कोई। देखो ये आई का बिंदु मत दो, ऐसे मत दो, कैप, इसको कैप देना है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, इसको कैप देना है। इस मीनिंग को यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको, और ये क्लास 12 तक साथ देगा। तो सही है, 5 में 2 देखो माइनस आएगा तो ये -3 ना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस के। ब्रैकेट अगर ऐसे दिक्कत होता है तो ऐसे ब्रैकेट चढ़ा दो, काम खत्म। यहाँ -2 -3 -k हो जाएगा अपना, दिक्कत तो ब्रैकेट चढ़ा दो, चलो बताओ। इसलिए तो ये तुम्हारा बेस तैयार कर रहा है भाई, लग रहा है बहुत काम का चीज है। अगर ये नहीं आया ना दिक्कत होगा तुम्हें। अच्छा सेकंड में से फॉल्स कर रहा था, देखो के यूनिट वेक्टर, ये एरो। कोई बच्चा 12th का किताब देखिए, 12th में भी यही सब लिखा हुआ है, उसको पता होना चाहिए।
ऐरो मत, तो एरो, एरो, एरो साइड ऐसे, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको, इसका मॉड 1 होता है। सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो सेकंड पहले ना आएगा, उल्टा है, उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा। आई ऐसे नहीं लिखना है, आई कैपिटल हो गया, आई ऐसे लिखना है, स्मॉल आई लिखना है, आई कैपिटल नहीं लिखना है, जे भी स्मॉल लिखना है, के भी स्मॉल, ये रूल है। मैं रूल बुक का बात करता हूँ, एक ऐसा कोई लिखे जहां एक वर्ड गलती ना हो जल्दी किसी का। R2 माइनस R1 दिया है, सिर्फ R2, तो उसको मैं आगे माइनस लगा देना, वही आ जाएगा घूम के। आई छोटा, ये आई नहीं चाहिए, आई ये चाहिए, छोटा आई चाहिए, किताब से में ऐसे प्रिंटिंग होता है। ठीक है, सॉल्व करो करो करो। मैं बात कर रहा हूँ एक वर्ड गलती ना हो, ये जो मैं कहता हूँ कि किसी का ये ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि बच्चा क्या होता है सब लिख देता है, कहता है सब आंसर सही आया, अगर किसी पेपर चेक करने वाला अच्छा मिल गया 12th में, वो तो काट देगा। रूल बुक कहता है स्मॉल, मैं रूल बुक का बात करता हूं। मैं R2 ऐसे नहीं लिखा जाता है, स्कूलिंग सिस्टम सिखा के ऐसे लिखा जाता है। कोई किसी भी स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में किसी को मतलब क्या होता है, बच्चा क्या लिखता है क्या नहीं, मुझे बहुत मतलब होता है। मुझे मतलब है किसी का गलती आज निकाल देंगे ना, कल को उसका दिक्कत ना आए। यहाँ एरो साइन लगा के मोड निकालो, देखो तो 169 पे क्यों नहीं गए, पूरा खींचा जाता है। और मैं जानबूझ के इतना गलती किसी का निकालता हूँ, बनाओ ये दुआ बना के खाते, तुमको सिखाना है ये। वो हाथ हाथ से कैलकुलेट करो, हाथ से, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है। किसी का तरीका देखना बहुत जरूरी है, इससे क्या होता है कोई तरीका खुद से सीखता है। क्योंकि फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना, अगर न्यूमेरिकल नहीं बनाया तो फिजिक्स क्या पढ़े। जैसे एक दो और बना के दिखाते हैं, जैसे मान लो तुम अपना बनाओ मैं अपना बनाऊं, और तेरा ही बनाते हो, वो पहले मुझे मॉड लगा दिया है, पहले क्या बोल रहा है वेक्टर साइन सॉल्व करो तब जाकर रूट लगाओ, मैग्नीट्यूड पूछा है 3 माइनस 1 2 आई, आई देखो देखो किताब सब में प्रिंटिंग देख रहा, स्मॉल लिख रहा है, तो कुछ लोग ऐसे लिख रहा है वो गलत है, कुछ लोग ऐसे लिख रहा है, कोई गलत है लिखना, जे ऐसे लिख रहा है गलत है। एआई ने जो बनाया, कोई भी किताब में छपोगे ना कोटा, सब जगह स्मॉल लेटर यूज होता है, ये सिंबल है। कैपिटल लेटर किसके लिए यूज होता है साइंस की दुनिया में, जो साइंटिस्ट का नाम है। तुमने किसी साइंटिस्ट का यूनिट देखा है कैपिटल है, ये साइंटिस्ट थोड़ी है कोई। माइनस माइनस प्लस नीचे। अब पता है सवाल क्यों बनवा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है कि तुम्हारा फिजिक्स का बेस बन रहा है, मोसाइन प्लेन का पूरे फिजिक्स का बेस है ये। क्योंकि तुम कुछ भी पढ़ोगे ना 11th 12th तक, सब जगह वेक्टर क्वांटिटी आएगा, फोर्स आएगा, मोमेंटम आएगा, कुछ भी आ सकता है, सब वेक्टर है। अब इसका निकालना है मॉड। जब बना लोगे तो सवाल फिर चेंज करेंगे, नीचे का सवाल पे आएंगे सेक्शन सी पे, धीरे धीरे लेवल ऊपर कर रहा है। अब तुमको बहुत तुम ये सीख गए ना, वो जो बना रहा है इसको यहां तक तो आइडिया आ गया, तो 15 तक तो बना सकते हो ना। अब सेक्शन सी पे आते हैं, जो नहीं बना पाए सवाल भेज देंगे, तो देखो सवाल का पैटर्न सिखाना है तुम्हें, देखो लेकिन 15 नंबर सवाल क्या है पढ़ के बताओगे क्या लिखा है एआई ने, और देखो जो समझ रहा है समझ गया, माइनस कर लोगे आंसर आ जाएगा। 15 नंबर क्या लिखा है एआई ने, अब बताओ तो ये पढ़ के बताओ 15 नंबर क्या करोगे अगर बनाने का मौका मिला तो। 15 नंबर का लैंग्वेज क्या है, ऐसे ही किसी पेपर में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सोचो सोच के बताओ, सोच के बताओ, आसान है। नलिंग वेक्टर मतलब, नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर, क्या करेंगे इसमें से बताओ, माइनस करना है किसमें से, जीरो में से। हाँ और देखो ये घबराना मत, ये सवाल तो बन जाएगा 15 16 बना, देखो 15 नंबर सवाल जो दिख रहा है इसमें बोल रहा है सबट्रैक्ट द वेक्टर फ्रॉम द नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जब बनाओगे तो आई जे के तीनों जीरो जीरो ले लेना, तो आंसर कितना आ जाएगा -2i -4j प्लस 5k। यहां तक तुम्हें सेक्शन बी बन जाएगा। अब आइडिया हो गया सेक्शन बी, नहीं बनाया भेज देंगे सवाल। अब सेक्शन सी, आगे भागना है भाई,
सवाल का लेवल। अब आगे सेक्शन सी, सुनो ये कैसे बनाते हो। अब तुम्हें थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है वेक्टर में। जोड़ घटाव बना लिए, अब थोड़ा मल्टीप्लाई, तो फिर एक बना के दिखाते हैं। अब देखो सवाल क्या पूछा है, 2a प्लस 3b निकालो। मतलब कुछ नहीं करना है, वो सबसे पहला काम वो वेक्टर के मल्टीप्लाई का रूल होता है कि 2 हर एक नंबर में मल्टीप्लाई होगा। तो यहां क्या पूछे, 2a प्लस 3b, 2 सब में मल्टीप्लाई करो। 2i प्लस 4j माइनस 6k, वो आज जो तुमको दिखा रहे हैं जोड़ का, उसका तुमको बढ़ाना है सबसे मेन चीज कि सुना हुआ डॉट प्रोडक्ट आएगा। नहीं सुनो, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। जो सुने हो कभी, फोर्स क्या है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। वर्क क्या है, स्केलर। कैसे स्केलर हो गया, इसका जवाब आज तक मिला, कल मिल जाएगा, कल मिलेगा। उसका जवाब है डॉट। अभी के लिए पहले तुमको उसके लिए तैयारी करवाना, अभी पहले ये बनाओ। वैसे बना सकते हो ना, -3j प्लस 3k। अब कहोगे किताब में ऐसा पढ़ाने का पर्पस क्या है ना, कि बच्चा जब 11th में 11th में आता है तो बच्चे का कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, उसको आई जे के मोशन का पूरा आइडिया आ जाए। वो मल्टीप्लाई कर लोगे। अब फिर क्या पूछा है, 2a प्लस 3b। उसके अगले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को ऐड ऐड कर दोगे। वो कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेना, ऐड कर देना। ऐड करोगे 11i प्लस j माइनस 3k, ऐसे लिख सकते हो। और कुछ नहीं करना है, सवाल में करना क्या है, 2a दिया है तो सब में पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, अब फिर ऐसे कर दो। अब फिर देखो, अगर तुमसे मॉड पूछता है तो फिर रूट लगा दो। अगर मान लो किसको मॉड साइन लगा दिया तो रूट अंडर 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। वो बनाओ तो बना सकते हो सेम तरह से, कुछ नहीं करना है बाबू। जैसे 3f1 पूछा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आराम से बना, कोई घबराने की बात नहीं। तुमको आज वेक्टर का जोड़ घटाव कैलकुलेशन ये सेट कर देना है, और जब ये सेट हो जाएगा फिर तुम कल फिर आगे थ्योरी। मैं कर क्या रहा हूं, थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, उसका एप्लीकेशन क्या आ रहा होगी। जो तुमको सिखाया था मैंने वेक्टर का आई जे कैसे तोड़ते हैं, उसका सवाल बता रहे हैं भाई। वो पढ़ने का बेस्ट तरीका थोड़ा थ्योरी जानो, उसके सवाल में कुछ नहीं करना है। 3f1 लिखा है, सब में पहले f1 में 3 से मल्टीप्लाई करो, f2 मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। बनाओ बनाओ बनाओ। वो अपना अपना हाथ चलाओ, फिर हाथ अपना अपना सेम है। कुछ मत करो, ट्राई करो। वो पता है न्यूमेरिकल जब बच्चा खुद से बनाने लगता है ना, बच्चा जल्दी सीखता है। अपना बनाओ, सेम है, मल्टीप्लाई करना है। तुम गलती बनाओ ना, मैंने कौन बोला सही बनाने को, मैं बोल रहा हूं तुम बस अप्रोच कर जाओ। अब बच्चा जब खुद से ट्राई करता है तो बनने का चांसेस ज्यादा होता है। ट्राई करो आराम से। तो उस सिस्टम के खिलाफ हूं मैं, या कोई आएगा सॉल्यूशन लिख देगा, कोई आंसर छाप लेगा बस। अंदर का बनाओ बनाओ। तुम्हारे अंदर का डर भगा रहा हूं कि न्यूमेरिकल भी आसान होता है, बस प्रैक्टिस का खेल है। वो बनाओ अपना अपना, फिर स्टेप चेक करेंगे। जैसे 3f1 कोई करेगा, 9 माइनस 12j, 9 माइनस 12j, 2f2 करेगा -2i प्लस 4j। हाँ ठीक है, चलो इन दोनों को घटा दिए 11 माइनस 16j 120। ठीक है, आराम से बनाते आराम से। हाँ ठीक है, 3f1
2f2 क्या 2f2 का मतलब -2i+4j ना होगा। देखो तो इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। आई ये पूरा f1 था, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। काम ये करो f1 तुम लिख दिए पूरा, इसका क्या लिख दो 3, तो आंसर कितना आ गया। ऐसे बनाओ गलती नहीं होगा। इस पूरे के आगे लिख दो 2। नहीं तो मैं साइड में कॉपी कर लिख देता हूँ किसी के नाम चल रहा है कि कोई ना कोई हो, उसको थोड़ा भी प्रॉब्लम उसका हेल्प करना है अपने एजुकेशन सिस्टम में। अच्छा ट्राई करो और खुद अपना अपना ट्राई करो। तो गलती बनाओ सिखाना आसान है, ट्राई करके दिखाओ ना मेरे पास। वो बनाओ कुछ गलत नहीं, कुछ गलत है। देखो तो दोनों को बोला सब्ट्रैक्ट करो तो 11 ना आएगा, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा -16 आएगा, तुमने ऐड कर दिया है। ठीक है अगला बनाओ नेक्स्ट वन √31। अच्छा ट्राई नहीं किया, ट्राई अपना ठीक है बनाओ। हाँ 11i -16j। ठीक है तो मैं चाहता हूँ हर किसी का हाथ चले। इससे क्या होता है जब किसी को इंटरेस्ट आता है तो खुद पढ़ना स्टार्ट करता है। कोई भी कुछ कोई सोया रहता है, बस छाप रहा होता है सॉल्यूशंस को। 3b कुछ ठीक है बनाओ कुछ गलत नहीं। 2a ये कौन सा नंबर है ये 256। ठीक है होना सही है। 17 में क्या होगा 3f1 9f1 -12j। एकदम बेसिक से एकदम तो बेस अच्छा। आई जे के का डर भगा लेना। तो ऐसा 12th का किताब खोल देंगे ना कहोगे आई जे के लिखा है। हाँ सही है। सुनो 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 9 -12j। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करो उसमें, फिर दोनों घटा दो। बनाओ सेम बनाओ कोशिश करो। और 12 तक के किताब में मिलेगा आई जे के, उसको कोई बताने वाला नहीं होता आई जे के क्या होता है, इसलिए याद कर लेना स्टेप्स। 7 8 4 3 8 I 4 6 बनाते जाओ 6j 6i -2j 3f1। सुनो ऐसे नहीं बनाना, 3f1 पूछा है तो f1 3i -4j ऐसे करना है। सुनो 3i -4j इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे बनाओ। अब बनेगा अब उस पूरे मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर दोनों घटा दो। वो बनाओ उससे सवाल ला कितना रोक देते हैं कि किसी ना किसी को हेल्प कर देते हैं। चलो सही है ठीक है बनाओ। देखो तो यूनिट का टी कहाँ गया, ये टी नहीं है। सात रूट के बाहर है। मैं ऐसा गलती से निकालता हूँ किसी का इतना गलती का फायदा ये होता है ना, जब कोई कॉपी देखे तो इतना मेरा गलती नहीं होता है, मेरा गलती निकाल के दिखा दो। सुनो 3 से मल्टीप्लाई करना, इस सबको 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3f1 से 9i -12j। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2i -2i+4j। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। बनाते जाओ। अब तो तुम्हारे न्यूमेरिकल से डर भागा होगा किसी का भी। देखो 3 से मल्टीप्लाई करना तो 3f1 बोला है, इसलिए तो मैं कुछ बोर्ड पे नहीं सॉल्व कर रहा, बोर्ड पे सॉल्व करते पूरा बना दिया होता, वॉक कर रहा हूं मैं। ऐसे बनाएंगे 9i -12j, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2i+4j। इसमें मैं सवाल बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, सवाल सिखाने में इंटरेस्ट रखता हूँ भाई। मुझे पता है मैं बना दूंगा तो मुझे उतार लेगा। ये क्वेश्चन मत उतारो, आंसर लिखो ना। मुझे क्वेश्चन उतारने में मुझे इतना सवाल काहे लाते हैं स्क्रीन पे, बस आंसर ट्राई करो आंसर। वो बनाओ ना एक दूसरा और कुछ अजीब अजीब वो बनाता हूँ भाई। 16 17 कुछ और डर भाग रहा है ना, न्यूमेरिकल बन रहा है तुमसे ना। मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा एक रास्ता सिखाई दो और बना के दिखाते किसी को प्रॉब्लम हो तो। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ एक कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ कि न्यूमेरिकल इतना भारी नहीं होता है इंडिया में। तुमको मैंने दिखाया कि बहुत सा सवाल कहीं का भी है इसमें, बस प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा तरीका नहीं समझता है। तो खुद से कैलकुलेट करो, हाथ से कैलकुलेट करो, हाथ से कैलकुलेशन आसान है, कर सकते हो भाई, हाथ से कैलकुलेट करना सीखो। कैलकुलेटर कहाँ मिलेगा, इंजीनियरिंग के एग्जाम में मिलेगा,
वहां मिलता है, गेट के एग्जाम में मिलता है, कैट के एग्जाम में मिल सकता है। फिर एक और बना दिया थर्ड वेक्टर सी, ये बहुत ज्यादा बनाने सवाल कब सुनो सुनो 18 तक तुम बना लिए, देखो 19 सुनो कैसे बनाते, सुनो जो बना रहा है वो देखो, तो 18 तक तो तुम बना लोगे, 18 तक क्या करा है 4 को मल्टीप्लाई घटा दो। अब सुनो 19 नंबर सवाल चेंज कर दिया, अब सुनो कैसे बनाएंगे, मैं ही बनाता हूं। 3 वेक्टर का सम है 0, देखो तो 2 वेक्टर पता है, थर्ड वेक्टर निकालना है। अब सुनो क्या करेंगे, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। और तो अगर मैं बच्चा की तरह बनाऊं, मुझे अगर कुछ भी अजीब सवाल आ जाए, और ये वाला जो सवाल फिर जो दिया है ना, ये फिर कोटा करके, और कुछ नहीं करना, आंख बंद कर स्टेप बोलते हो मुझे, तीनों का सम 0। अब देखो तीनों का वैल्यू पुट कर दोगे, तुम कौन सा वेक्टर नहीं दिया है, F3। और देखो तो अगर तुम सॉल्व करे कोई F1 प्लस F2, इन दोनों का वैल्यू पता है, इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा बताओ तो, इन दोनों को जोड़ के यहीं से जोड़ते कौन लिखेगा इतना, F1 2i है, यहां है माइनस आई, F1 प्लस F2 कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ के आएगा i, और j में कितना आएगा 5j माइनस 3j, कितना आएगा 2j, k में माइनस 2k, वो इतना ही ना आएगा। अब प्लस F3 इज इक्वल टू कितना हो गया, बन गया सवाल खत्म। देखो कैसे, अब F3 कोई बनाएगा इधर प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, तो F3 वेक्टर कितना होगा, देखो तो समझ गए, तीनों वेक्टर को जोड़ के कितना होना था 0। जैसे दूसरा अलजेब्रा हम बनाए थे कि 2 वेक्टर सम है अलजेब्रा का, वैसे ही सवाल है ये, समझ के क्या किए हैं, तो सुनो क्या किए, सुनो फिर क्या किया, देखो तीनों वेक्टर का जोड़ दिया है 0, मुझे किसका वैल्यू पता है F1 और F2, इन दोनों को जोड़ के बताओ, ये तो जोड़ सकते हो, इन दोनों को जोड़ेगा, यहां है 2i, यहां है माइनस आई, कितना आएगा i, j में जोड़ो 5 और में से 3 गया 2j, k में जोड़ो -3 प्लस k -2k, इतना आएगा। अब प्लस F3 कितना है 0, F3 सॉल्व करोगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा उधर, अब माइनस वाला आ जाएगा प्लस में, हो गया आंसर। हाँ इसको वैसे ही करना है, और सेम से तुम थोड़ा सा धीरे धीरे सवाल का लेवल उठ रहा है, अब वही करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, मैं तुमको बच्चा वाला चीज बता के नहीं करना चाहता, और घबराना मत, ये लिखो और नीचे का सवाल तुम अटेम्प्ट कर करो, मैं बनाऊंगा, और तुम घर पे दोबारा बनाना अपने से। मैं तुमको जो भी सवाल बनवा रहा हूँ ना, सब चीज ये क्या कर रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा है, इंडिया का जितना किताब है सब कुछ स्कैन कर लेता है ये अपने आप से। तो ये लिख लो सेम तरह से 20 तक सोचो, 20 में पहला काम क्या करना है 2a, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, b मतलब 2a में से पहले क्या घटा दो b, तब आना लगवाओ, जो आसान है बहुत आसान है, 20 बनाओ तो पहले क्या बोला है 2a, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से b घटा दो, कितना करो पहले। इस बच्चा क्या होता है, न्यूमेरिकल आता है सवाल अप्रोच करने से पहले सरेंडर कर देता है, वो सबसे गलत स्ट्रेटजी होता है, तुम्हें बस अप्रोच करना है। अब कुछ भी सवाल आया तो याद रखना सवाल बदल सकता है, कंसेप्ट नहीं, तुमने जो पढ़ोगे वही कंसेप्ट है, बस तुम क्या करना है मल्टीप्लाई करो 2a को और उसमें से b घटाओ, तो तुम अपना बनाओ मैं अपना बनाऊं, अब वो फाइटिंग स्किल डेवलप करो, किसी एग्जाम को फेस करना तो उसके लिए तुम्हें तैयारी रहना होगा। मैं तुमको पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट भी सोच रहा हूं, मैं 2a तुम अपना बनाओ मैं अपना बनाऊं, 2i माइनस 2j प्लस 2k, अब मुझे यहां चाहिए c, और बताओ कोई अगर बच्चा यहाँ दिमाग लगाए c का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू डायरेक्ट वो क्या होगा b माइनस 2a हो जाएगा, b में से 2a घटाएंगे वही ना c होगा, क्या करो b में से 2a घटा दो, हो गया c, वो घटाओ तो b में से 2a, यही ना c है मेरा। हाँ ऐसे भी बना सकते हैं, b है 3i, 2a है 2, 3 में से 2 गया i, यहां पे है j और यहां पे माइनस 2j, तो प्लस हो गया 3j, -2k -4k, तो
बन गया सवाल। देखो तो कितना आसान है, वो तरीका समझ गए। क्या किया मैंने, बस इतना सोचा है कि 2a माइनस बी प्लस सी अगर 0 है, इसका मतलब c का वैल्यू क्या होगा, यहां से c का वैल्यू होगा b माइनस 2a। b में से 2a घटा दिया, यहां पे आंसर आ गया मेरा। अब कुछ डर भागा फिजिक्स का, एक और बनाते हैं। अब न्यूमेरिकल बनाने में इंटरेस्ट आ रहा है, और जिस दिन किसी बच्चे को न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट आ गया ना, उस दिन सब्जेक्ट आसान हो गया। तो उसने को 21 वैसे ही बना के दिखाया था तुमको अपने से। देखो ये किसी पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अब बच्चा क्या कहेगा, क्या आ गया, सेंटर मार देगा। देखो घबराना मत, कुछ भी अजीब सवाल आ जाए ना, तुम बेस पे जाओ, कल कंसेप्ट पे। देखो तुमको दिख रहा है ए आई प्लस बीजे बताया, तुमको किसका वैल्यू पता है, ए और बी का। सबसे पहला बच्चा क्या करेगा, ए और बी का चाहिए, ए आई प्लस बीजे, बी माइनस 2a हो सकता है, बी में से 2a घटा आंसर आ जाएगा। ऐसा सवाल पेपर में आता है, बच्चा देख कर सरेंडर करता है, बच्चा कहते क्या आ गया पेपर में। तो कोई भी सवाल है, घबराना मत, मैं 2 साल बाद का बात कर रहा हूं मैं। बस अगर कोई सोचेगा मुझे बस इतना पता है मैं आंसर ला दूंगा, देखो मुझे ये पता है पेपर में, अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के आंसर ला दूंगा। देखो जब भी सवाल दिखे मुझे पता करना है किसका वैल्यू पता है, मुझे बी और 2a पता है, मैं ऐसे बनाऊंगा। अब जितना भी सवाल बनाएंगे सब भेजेंगे, फिर बना लेना अपने से, सब प्रीवियस वैसे लिख सकते हो तुम, b माइनस 2a तो निकाल सकते हो, बस उसको निकाल दो आंसर आ जाएगा। b में से 2a माइनस करना है, और तो अपना सॉल्व करो, मैं थोड़ा हाथ पे सॉल्व करूंगा। b में से 2a, b है 3i, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2i, 3 में से 2 गया 1। ये है j, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, माइनस 2j, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 3j माइनस 2k, यहां भी है b में से 2a, 5 में से 2a माइनस करो, कितना आ जाएगा 3i, इसमें से माइनस करो 2, 4, मतलब कितना आ जाएगा 3। इतना ला दिया ना, देखो सवाल खत्म पेपर में। अब बताओ कितना आंसर है। तुम पढ़े हो मैथ में कभी, x को x से इक्वेट करते हैं, y को y से, ये x है और ये y है, यहां x पे कितना है 3, यहां x पे कितना है a इज इक्वल टू 3, देखो कितना इजी आंसर आ गया। यहां y पे कितना है 3, यहां y पे कितना है b इज इक्वल टू 3। कुछ दिमाग चला, सवाल कितना जल्दी से बन सकता है। प्रॉब्लम का है, किसी को बेसिक्स का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई अप्रोच नहीं करते, सवाल सेम था। जब भी कोई अजीब सवाल आता है तो बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, बच्चा तुरंत सरेंडर करता है।